गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम लोग जानेंगे जियोग्राफी के मैप के बारे में। क्या है जियोग्राफी? जियोग्राफी में ही आता है मैप। मैप हम लोग क्या करें, जैसे कि मैप में पढ़ना है कर्क रेखा, विषुवत रेखा, मकर रेखा, शीत कटिबंध, उष्ण कटिबंध, या फ्रिजिड जोन क्या होता है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न क्या है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर क्या होता है, टोरॉइड जोन क्या होता है, ये इन सभी चीज़ों के बारे में जानेंगे। लेटिट्यूड लॉन्जिट्यूड क्या होता है, इन सभी के बारे में जानेंगे कि इस विषुवत रेखा पर कितने देश आता है, कर्क रेखा पर कितने देश आता है, भारत के कितने राज्य आता है, और मकर रेखा पर कितने देश आता है। इन सभी के बारे में हम लोग जानेंगे। नॉर्मली ग्लोब के बारे में, सब ग्लोब के बारे में जानेंगे। विषुवत रेखा कैसी है, कर्क रेखा कैसी गई है, कितना झुकी है, कितना ऊपर उठी है, इन सभी चीज़ों के बारे में हम लोग जानेंगे। मैप, मैप का हिंदी नाम क्या है? मैप हिंदी में कहते हैं मानचित्र। इसको किसने नाम दिया? मार्केली। मार्केली ने क्या लिखा? एक किताब लिखा। कौन सी किताब लिखा? एटलस। एटलस, एटलस ने किताब कौन लिखा? मार्केली। जो एटलस किताब है वो केवल मानचित्र का है। मानचित्र का मतलब फिगर, चित्र बनाया गया है। देश, राज्य, मतलब इन सभी चीज़ों क्या बनाया गया? चित्र बनाया गया है। उसमें कैसे, मतलब कहाँ पहाड़ है, कहाँ राज्य है, कहाँ प्रदेश है, उसके बाद से उसमें कहाँ झरना, कहाँ नदी, इन सभी चीज़ों के बारे में बताया गया है। पहाड़ कहाँ है, पर्वत कहाँ है, और मैदानी क्षेत्र कहाँ है, मैदानी एरिया कहाँ है, समुद्र कहाँ है, इन सभी चीज़ों को एटलस में देखने को मिलेगा। इन सभी चीज़ों में क्या है? फिगर दर्शाया गया है। तो आज हम लोग जानेंगे ग्लोब के बारे में। किसके बारे में? ग्लोब के बारे में। ग्लोब क्या होता है? कोई पूछेगा एटलस की किताब, एटलस जो किताब, जैसे साइकिल पर नहीं दिया जाता है कि एटलस साइकिल आती थी तो उसके पहले ऐसे पिठुआ पर क्या लिया हुआ होता था? एक इंसान ग्लोब को लिया हुआ था, लिया हुआ था। इधर मार्केली, मार्केली एटलस ने लिखा था। तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्या चीज़? कर्क रेखा, मकर रेखा के बारे में। ध्यान रखिए, ये नॉर्मली हम क्या बना रहे हैं? क्या है? ये पृथ्वी है। क्या है? ये पृथ्वी है। ध्यान रखिएगा। अर्थ, अर्थ कैसा है? जियोड है। जियोड का मतलब क्या होता है? पाँच का ढांचा। क्या अर्थ ऐसा है? नॉर्मल देखिए, अर्थ ऐसे है, पाँच का ढांचा है ही नहीं। नहीं, अर्थ कैसे है? ऐसे 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 अर्थ है। क्या अर्थ ऐसा है, लेकिन यहाँ पे नॉर्मली क्या बना दिया गया? एक बता दिया कि अंडाकार की तरह ऐसा है। ठीक, तो ये क्या है? ध्यान रखिएगा। ये नॉर्मली क्या है? ये अर्थ है, पृथ्वी है, ग्लोब है, संसार है। इसमें कहाँ कौन सा देश है, कहाँ कौन सा राज्य है, कहाँ कौन सा, मतलब इन सभी चीज़ों में क्या क्या बताया गया है। एक रेखा बीचों बीच जो रेखा गुजरती है उसे क्या बोलते हैं? इक्वेटर बोलते हैं। बीचों बीच जो ये रेखा, पृथ्वी के बीचों बीच क्या गुजरती है? एक रेखा खींची गई है। पृथ्वी के बीचों बीच क्या खींची गई है? एक रेखा खींची गई है, जो कि ये काल्पनिक है। ऐसा रेखा वास्तव में खींचा नहीं गया, एक सोचा गया है कि हाँ पृथ्वी गोला है, उसके बीचों बीच में एक रेखा होगा, उसके बाद कर्क रेखा होगा, उसके बाद मकर रेखा है। ये क्या है? एक काल्पनिक के अनुसार से सोचा गया है कि ऐसे ऐसे पृथ्वी को डिवाइड किया गया, बांटा गया है। इतना समझ में रहा है? तो जो बीचों बीच, पृथ्वी के बीचों बीच काल्पनिक रेखा गुजरती है, उसका नाम क्या है? उसका टेक्निकल नाम क्या है? तो इसे हम क्या बोल सकते हैं? इसे 0 डिग्री बोलेंगे। मैथ में 0 डिग्री। क्या? मैथ में 0 डिग्री। ध्यान रखिएगा। इंग्लिश में क्या बोलेंगे? इक्वेटर। इंग्लिश में इक्वेटर बोलेंगे, और हिंदी में भूमध्य रेखा। क्या चीज? हिंदी में भूमध्य रेखा बोलेंगे, लेकिन भूमध्य रेखा तो हिंदी है, मैथ तो 0 डिग्री है, इंग्लिश तो इक्वेटर। लेकिन जियोग्राफी पढ़ रहे हैं तो जियोग्राफी का शब्द आना चाहिए ना कि हाँ भाई जियोग्राफी में इसको क्या बोलते हैं। तो जियोग्राफी में क्या बोलते हैं? विषुवत रेखा। 4 नाम, टेक्निकल नाम है। जो पृथ्वी के बीचों बीच गुजरती है रेखा, रेखा जो पृथ्वी के बीचों बीच रेखा गुजरती है, उसका 4 टेक्निकल नाम है। क्या नाम है? मैथ में इस लाइन को, जो इमेजिनरी ये लाइन है, इसको क्या बोलेंगे? 0 डिग्री। मैथ में 0 डिग्री बोलेंगे, इंग्लिश में इक्वेटर बोलेंगे, हिंदी में भूमध्य रेखा, और ज्योग्राफी में मीन्स भूगोल में विषुवत रेखा बोलेंगे। इतना समझ में आ रहा है? पृथ्वी कैसी है? 37 डिग्री झुकी हुई है। पृथ्वी 90 डिग्री, 90 डिग्री होता है, 37 डिग्री क्या हुआ है? झुका हुआ है। पृथ्वी क्या है? 37 डिग्री। मीन्स आज से 15 करोड़ साल पहले, 15 करोड़ साल पहले पृथ्वी कितना झुका था? मीन्स पृथ्वी झुकी थी 18 डिग्री।
लेकिन प्रेजेंट में कितना झुक चुकी है, अगर नापा जाए तो प्रेजेंट में कितना झुक चुकी है, 24 डिग्री झुक चुकी है। क्या चीज? 24 डिग्री। लेकिन अभी हम लोग क्या मानते हैं, 23.5 डिग्री झुकी है। क्या चीज? अभी हम लोग मानते क्या है, 23.5 डिग्री मानते हैं, 23.5 डिग्री मानते हैं पृथ्वी झुकी है। लेकिन वास्तव में प्रेजेंट में नापा जाए तो कितना झुक चुकी है, 24 डिग्री झुक चुकी है। आज से 15,000 साल पहले कितना झुकी थी, 18 डिग्री। इतना समझ में आ रहा है? नेक्स्ट, कर्क रेखा। कर्क रेखा ऊपर से गुजरती है, ऐसे कर्क रेखा, ऐसे लाइन इसलिए खींच रहा है, ऐसे लाइन इसलिए टेढ़ा जा रही है। ये लाइन टेढ़ा इसलिए जा रहा है क्योंकि पृथ्वी क्या है, अंडाकार है, गोल की तरह, मीन्स गोल अंडाकार की तरह है। तो भाई किसी भी, मान लीजिए फुटबॉल ही ले लीजिए, फुटबॉल पे अगर सीधा लाइन खींचेंगे, सीधा लकीर खींचेंगे तो क्या वो सीधा जाएगा, वो भी तो टेढ़ी हो जाएगा। इसलिए जो पृथ्वी है तो ऐसे क्या किया गया है, ऐसे सीधा नहीं टेढ़ी लाइन खींची गई है। तो इसे क्या बोलेंगे, इसे कर्क रेखा, कर्क रेखा। इसे इंग्लिश में, इसे हिंदी में कर्क, इंग्लिश में क्या बोलेंगे, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। इसे क्या बोलेंगे, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। कितने डिग्री झुकी है कैंसर, ये पृथ्वी कितने डिग्री झुकी है, 23.5 डिग्री, 23.5 डिग्री। कर्क रेखा भी 23.5, मकर रेखा भी 23.5। लेकिन इसका, इस मकर रेखा को इंग्लिश नाम कहते हैं, ये मकर रेखा है। ये मकर रेखा इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको, इंग्लिश में बोलते हैं इसे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ध्यान रखिएगा। तीसरा यहाँ पे रखिए, एक यहाँ पे लाइन और एक यहाँ पे लाइन। तो इसको बोलते हैं क्या चीज, इसको बोलते हैं आर्कटिक। इसे क्या बोलते हैं, अंटार्कटिक। इसे क्या बोलते हैं, अंटार्कटिक। इसे क्या बोलते हैं, आर्कटिक। ये क्या होता है, ये पोल होता है। तो ये कौन सा पोल है, नॉर्थ पोल। ये कौन सा पोल है, साउथ पोल। क्या, नॉर्थ पोल, साउथ पोल। ध्यान रखिएगा। और ये बताइए, ये क्या है, इक्वेटर, विषुवत रेखा। विषुवत रेखा पे क्या होता है, गर्मी ज्यादा होता है। क्या होता है, गर्मी ज्यादा होता है। इससे कम गर्मी यहाँ पे होता है, इससे कम गर्मी यहाँ पे होता है। इतना समझ में आ रहा है। लेकिन जो इस गर्म क्षेत्र, ये गर्म क्षेत्र है, ये जो गर्म क्षेत्र, क्या इसे गर्म क्षेत्र ही बोलेंगे, नहीं, गर्म क्या बोलते हैं, उष्ण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, उष्ण बोलते हैं। और क्षेत्र को क्या बोलते हैं, कटिबंध बोलते हैं। क्षेत्र को क्या बोलते हैं, कटिबंध। तो उष्ण कटिबंध क्या बोलते हैं, इस एरिया को, इस बीच वाले एरिया को, इतना इस एरिया को, इतना एरिया को क्या बोलते हैं हम लोग, उष्ण कटिबंध। इसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं, टॉरिड जोन। ठीक, ये उष्ण कटिबंध। ये क्या है, ये क्या है, उष्ण कटिबंध। ये ठंडा और गर्मी दोनों पाया जाता है। ये क्या होगा, शीतोष्ण कटिबंध, शीतोष्ण। इसे बोलते हैं शीतोष्ण कटिबंध। इंग्लिश में क्या बोलते हैं, टेम्परेट जोन बोलते हैं। टेम्परेट जोन बोलते हैं। तो वैसे ये शीतोष्ण कटिबंध, ये भी क्या हो जाएगा, शीतोष्ण कटिबंध। शीतोष्ण, शीतोष्ण, टेम्परेट, टेम्परेट जोन बोलते हैं। ऊपर वाला क्या बोलते हैं, शीत कटिबंध।
या इसे बोलते हैं क्रेडिट जोन। ठीक, इतना समझ में आ रहा है। ऊपर वाला में जमीन ज्यादा है, ऊपर वाले पे अर्थ में मीन्स इसको बीचों बीच जो लिखा गया है, ये जो इक्वेटर बीचों बीच देखा गया है, जो बीचों बीच देखा गया है, इस साइड को और इस साइड को, इस साइड को और इस साइड को, इस साइड को क्या बोलते हैं? हेमिस्फीयर, अर्धगोला। क्या बोलते हैं इसे? अर्धगोला मीन्स आधा गोला, ये भी आधा गोला, आधा आधा गोला मिलकर क्या रहेगा? पूरा गोला रहेगा, तो ये हेमिस्फीयर बोला जाएगा, इसे भी हेमिस्फीयर। तो ये नॉर्थ हेमिस्फीयर, नॉर्थ हेमिस्फीयर, इसे क्या बोलेंगे? साउथ हेमिस्फीयर। इतना समझ, साउथ हेमिस्फीयर, नॉर्थ हेमिस्फीयर। ठीक, साउथ मीन्स नॉर्थ हेमिस्फीयर, साउथ हेमिस्फीयर, बीचों बीच रेखा क्या बोलते हैं? इक्वेटर बोलते हैं। उस तरफ का रेखा मीन्स उस तरफ का गोलक क्या बोलते हैं? नॉर्थ हेमिस्फीयर। इस तरफ का गोलक आधा गोलक क्या बोलते हैं? साउथ हेमिस्फीयर। ठीक, इसे क्या बोलते हैं? इसे के उष्ण कटिबंध, जहाँ पे ज्यादा गर्मी होती है। कहाँ पे ज्यादा गर्मी होता है? यहाँ पे ज्यादा गर्मी होती है। अगर यहाँ पे ज्यादा गर्मी होती है, यहाँ पे कम ठंडी होगी। यहाँ पे शीत कटिबंध, ये शीत कटिबंध होता है, जिसे क्या बोलते हैं? क्रेडिट जोन। ध्यान रखिएगा, ये जो अंटार्कटिक है, ये 66.5 डिग्री पर झुकी हुई है। कितने पे? 66.5 डिग्री। आर्कटिक कितने पर झुकी है? 66.5। कर्क कितने पर है? 23.5 डिग्री पे। मकर कितने पे? 23.5 डिग्री पर झुकी है। आर्कटिक कितने डिग्री पर झुकी है? 66.5 डिग्री पे। और अंटार्कटिक कितनी डिग्री पर झुकी है? 66.5 डिग्री पे। ध्यान रखिएगा, बीचों बीच, बीच वाला रेखा को क्या बोलते हैं? इक्वेटर बोलते हैं। ध्यान रखिएगा, सीरियल से क्या चीज? सीरियल से इधर, इधर क्या है? इधर ज्यादा जमीन है, इस एरिया में ज्यादा जमीन है। इधर क्या है? पानी ज्यादा है, इधर पानी ज्यादा है, इधर ज्यादा जमीन है। ठीक, कुछ नहीं, तो ध्यान सुनिए, इसमें कुछ नहीं करना है। एक हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? जियोग्राफी पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? हम लोग जियोग्राफी पढ़ रहे हैं। जियोग्राफी में क्या पढ़ रहे हैं? हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? ग्लोब पढ़ रहे हैं। ग्लोब में मकर रेखा क्या होता है, कर्क रेखा क्या होता है, विषुवत रेखा क्या होता है, भूमध्य रेखा क्या, इन सभी चीज़ों के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं कि पृथ्वी कितनी डिग्री पर झुकी हुई है। इन सभी चीज़ों के बारे में हम जान रहे हैं। ठीक, तो ध्यान रखिएगा, ये जो लाइन खींची, ये सब पृथ्वी के जो ये लाइन है, जैसे ये आर्कटिक रेखा, ये अंटार्कटिक रेखा, ये क्या है? मकर रेखा, ये कर्क रेखा, ये विषुवत रेखा, ये सब का सब काल्पनिक है। ये ऐसी कोई लाइन है नहीं, ये काल्पनिक सोचा गया कि हाँ यहाँ से, जैसे शरीर है, शरीर में ये बता दिया गया कि ये हाथ है, ये हाथ है, ये कान है, ये कान है, ये आँख है, ये बाल है, ये बताया गया है ना, लेकिन है तो क्या है? पूरा शरीर ही है। ठीक, पूरा बॉडी ही है। तो वैसे ही ये पृथ्वी है, लेकिन वैसे ही बताया गया है कि कर्क रेखा, ये अंटार्कटिक, ये मकर रेखा, वैसे एक एक पार्ट में, लेकिन है तो क्या? पृथ्वी है। इतना समझ में? सब का सब क्या है? इमेजिनरी है, इमेजिन किया गया है कि हाँ ऐसा ऐसा लाइन है। तो सबसे पहले ध्यान रखिए, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? ग्लोब पढ़ रहे हैं, वर्ल्ड के बारे में पढ़ रहे हैं कि पृथ्वी कैसे संरचना हुई पृथ्वी की। तो क्या है? पृथ्वी के बीचों बीच रेखा गुजरने वाले को क्या बोलते हैं? पृथ्वी के बीचों बीच रेखा गुजरने वाले को क्या बोलते हैं? 0 डिग्री, मैथ में 0 डिग्री बोलते हैं, इंग्लिश में इक्वेटर बोलते हैं, जो इक्वल बराबर करते हैं। इधर को आधा गोला, इधर को आधा गोला मिलाकर क्या करती है? एक गोला करती है। तो आधा आधा बांट देते, इक्वेटर बांटने वाली क्या कहता है? रेखा। इस इक्वेटर बोलते हैं इंग्लिश में, हिंदी में भूमध्य रेखा कहते हैं, और जियोग्राफी में विषुवत रेखा कहते हैं। इतना समझ में रहा है? ये क्या होता है? उष्ण कटिबंध होता है। ये कौन सा कटिबंध है? कौन सा क्षेत्र है? गर्म क्षेत्र है। यहाँ पे सबसे ज्यादा गर्मी कहाँ होता है? इक्वेटर पर, विषुवत रेखा, भूमध्य रेखा पर होता है सबसे ज्यादा गर्मी। तो सबसे ज्यादा ठंडा कहाँ पे होगा? क्रेडिट जोन। तो यहाँ पे ध्यान रखिए, हम बताएंगे जब सबसे ज्यादा ठंडा कहाँ होगा। सबसे ज्यादा गर्मी यहाँ पे, तो सबसे कम ठंडा कहाँ पे होगा? उष्ण कटिबंध में, मीन्स इक्वेटर पे होगा। उसके 23.5 डिग्री उसके प्रिंसिपल है। इधर कर्क रेखा, कर्क रेखा को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। कर्क रेखा कितनी डिग्री पर झुकी है? पृथ्वी कितने पर झुकी है? 23.5 में। कर्क रेखा नहीं, पृथ्वी कितने पर झुकी है? 23.5 डिग्री पे। इधर कर्क रेखा और इधर क्या है? मकर रेखा, 23.5 डिग्री। इधर ध्यान रखिएगा। ठीक, कर्क रेखा, यहाँ पे कर्क रेखा है। इस कर्क रेखा और विषुवत रेखा, कर्क रेखा और विषुवत रेखा के बीच में, इसे क्या बोलते हैं?
सॉरी, इक्वेटर विषुवत रेखा और विषुवत रेखा और आर्कटिक रेखा के बीच में क्या बोलते हैं? शीतोष्ण कटिबंध। विषुवत रेखा और आर्कटिक रेखा के बीच में क्या बोलते हैं हम? शीतोष्ण कटिबंध। टेम्परेचर ना ज्यादा गर्मी होगी ना ज्यादा ठंडा होगी, ठीक। और उसके ऊपर वाले को शीत कटिबंध बोलते हैं। शीत क्या बोलते हैं? शीत कटिबंध। ये क्या होता है? नॉर्थ पोल। ये क्या होता है? साउथ पोल। तो जैसे ये पृथ्वी जो भ्रमणपट्टी है ना, तो जो इधर का बोला जाता है वही उधर का होता है, लेकिन टेक्निकल नाम क्या है? जैसे यहाँ पे शीत कटिबंध है, यहाँ पे भी शीत कटिबंध, लेकिन ट्रेडी जोन इंग्लिश में, यहाँ पे भी ट्रेडी जोन इंग्लिश में। यहाँ पे शीतोष्ण कटिबंध टेम्परेट जोन, यहाँ पे भी शीतोष्ण टेम्परेट जोन होता है। इतना ध्यान रखिएगा। अब बात इतना तो समझ में आ गया। ऊपर ज्यादा जमीन है, नीचे ज्यादा क्या है? पानी है। इसे पूरा को क्या बोलते हैं? पृथ्वी बोलते हैं, अर्थ बोलते हैं, जो कि गोल है, ठीक। ध्यान रखिएगा। अब हम लोग जानेंगे क्या चीज कि सूर्य जो चक्र लगाता है किन किन रेखाओं के बीच में लगाता है? तो दो ही रेखाओं के बीच में लगाता है। कौन कौन सा? तो एक लगाता है मकर रेखा से, कहा जाता है कर्क रेखा से। क्या चीज? मकर रेखा से, मकर रेखा से कर्क रेखा, कर्क रेखा से मकर रेखा। इन्हीं दोनों के बीच में क्या रहता है? सूर्य रहता है। इन्हीं दोनों के बीच में क्या रहता है? सूर्य रहता है, ठीक। तो यहाँ से जाएगा तो मकर मीन्स कर्क रेखा, कर्क रेखा पे, कर्क रेखा जाएगा तो मकर रेखा पे। ये यहाँ पे भी हो सकता है, यहाँ पे भी हो सकता है, यहाँ पे भी। ये कोई फिक्स नहीं, ध्यान रखिएगा, ठीक। इन दोनों के बीच में मतलब कि कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में होता है क्या? सूर्य। तो देखिए यहाँ पे गर्मी क्यों होता है? गर्मी इसलिए होता है कि जब कर्क रेखा मीन्स सूर्य यहाँ से यहाँ तक जाएगा, एक बार यहाँ पे चमक जाएगा, फिर यहाँ पे चला गया, ठीक। और फिर उधर से आएगा, उधर से सूर्य आएगा तो यहाँ पे एक बार चमकेगा, फिर यहाँ पे आ जाएगा, ठीक। तो एक बार दो बार, लेकिन जब यहाँ पे होगा फिर भी यहाँ पे चमक रहा होगा, यहाँ पे होगा फिर भी यहाँ पे चमक रहा होगा। इतना समझ में आया कि नहीं? यहाँ से गया तो बीच में एक बार चमका, फिर वहाँ से लौटा, रिटर्न हुआ तो यहाँ पे एक बार चमका। लेकिन जब यहाँ पे होगा क्या? मकर रेखा होगा फिर भी यहाँ पे चमक रहा होगा, जब कर्क रेखा होगा फिर भी यहाँ पे चमक रहा होगा। तो इसका मतलब ये 4 बार, यहाँ पे 4 बार सूर्य चमकता है। बाकी सब यहाँ पे तिरछा, 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 यहाँ पे भी तिरछा चमकता है सूर्य। इतना समझ में रहा है? कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में क्या सूर्य सीधा चमकता है, बाकी सब तिरछा चमकता है। जबकि यहाँ से यहाँ तक तिरछा, यहाँ से यहाँ तक तिरछा, ये क्या होगा? सीधा चमकता है। इतना समझ रहा है? इसलिए यहाँ विषुवत रेखा में क्या होता है? ज्यादा गर्मी होता है। तो हमारा भारत कहाँ है? भारत यहीं पे है। क्या है? भारत यहीं पे है। ऐसे ही भारत, ठीक, यही पे भारत है। तो देखो ध्यान रखो, कर्क पर यहाँ से नजदीक है, इसलिए यहाँ पे लोग कितना होते हैं? थोड़े काले होते हैं, सांवले होते हैं। लेकिन जितना ही ऊपर जाते रहेंगे, उतना जितना ही ऊपर जाएंगे उतना ही क्या होता जाएगा? ठंडा। विषुवत रेखा से जितना ही ऊपर जाएंगे और विषुवत रेखा से जितना ही नीचे जाएंगे क्या पाएंगे? ठंडा पाएंगे। क्या ठंडा पाएंगे? इसे हम बोलते हैं शीत। यहाँ पे देखो सबसे ज़्यादा गर्मी यहाँ पे होगा, उससे कम यहाँ पे, सबसे कम यहाँ पे। सबसे ज़्यादा गर्मी विषुवत रेखा पे है, इससे ज़्यादा कम शीतोष्ण कटिबंध में, इससे ज़्यादा कम शीत कटिबंध में। यहाँ पे ज़्यादा ठंडा पाया जाता है। जब ज़्यादा ठंडा पाया जाता है तो यहाँ पे भी एक लाइन है, यहाँ पे भी लाइन है, यहाँ पे जो नीचे वाली है जो ये, इसे बोलते हैं टुंड्रा। टुंड्रा इसे बोलते हैं टाइगर। ऊपर वाले को टाइगर, नीचे वाला को टुंड्रा बोलते हैं। ऐसे ही यहाँ पे टुंड्रा टाइगर, ध्यान रखिएगा, ऐसे ही टुंड्रा टाइगर वहाँ पे। लेकिन पूछ दिया जाए कि सबसे ज़्यादा ठंडा कहाँ पड़ता है, तो टाइगर में या टुंड्रा में, तो कहाँ पड़ता है? टुंड्रा में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? टुंड्रा में पड़ता है। इतना समझ, यहाँ इसका इंग्लिश भी यही नाम है और हिंदी भी यही टेक्निकल नाम है। इतना समझ में रहा है? स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, आगे हम चलते हैं। हाँ, इसे मिटा रहे हैं, आगे देख लीजिए सबसे पहले, इसको बाद रिवाइज करवा देंगे। देखिए क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि सबसे ज़्यादा, ध्यान रखिए, सबसे ज़्यादा बारिश कहाँ पे होती है? तो सबसे ज़्यादा बारिश कहाँ पे होती है? तो सबसे ज़्यादा बारिश कहाँ पे होती है? विषुवत रेखा पे होती है। सबसे ज़्यादा बारिश कहाँ पे होती है? दुनिया में सबसे ज़्यादा बारिश कहाँ होती है? विषुवत रेखा पे होती है। विषुवत रेखा पे इसलिए होती है कि यहाँ पे जितना गर्मी
होता है, जितना प्रेशर पड़ेगा वहाँ से क्या होगा, हटेगा, हवा हटेगा और आसपास के समुद्रों की हवा या आसपास की हवा जाकर वहाँ पे ये क्या देगा, मौसम ना देगा, मौसम को मतलब मानसून ना देगा, मानसून आएगा वहीं पर क्या हो जाएगा, बारिश हो जाएगा। तो कोई क्वेश्चन पूछता है कि 2 से 4 बजे के बीच में किस जगह पर सबसे ज़्यादा बारिश होती है। 2 से 4 बजे के बीच किस जगह पर सबसे ज़्यादा बारिश होती है, तो किस पर होती है, विषुवत रेखा पे। किस पर होती है, विषुवत रेखा पर। और जहाँ पे ज़्यादा बारिश होगा वहाँ पे ज़्यादा बड़ा बड़ा पेड़ होगा और पतला पेड़ होगा और उसके बाद पत्तियाँ चौड़ी होगी और मजबूत होगी। क्या चीज़, यहाँ का पेड़ पतला होता है, लंबा लंबा होता है, इसका पत्तियाँ चौड़ी होती है और बहुत ही जो मजबूत होता है। ये पेड़ कैसा होता है, मजबूत होता है। तो पेड़ किस पे डिपेंड है, पेड़ पानी पे डिपेंड है। जितना पानी मिलेगा उससे, पानी और धूप, क्या चीज़, पानी और धूप, जितना पानी और जितना धूप मिलेगा ये उतना ही क्या होता है, मजबूत होता रहेगा। तो क्वेश्चन पूछ जाएगा कि 2 से 4 बजे के बीच में कहाँ पे बारिश होती है सबसे ज़्यादा, विषुवत रेखा पर। इतना समझ में आया, स्क्रीनशॉट लेना चाहते तो ले सकते हैं। नेक्स्ट, नेक्स्ट। अच्छा, नॉर्मली हम स्टार्टिंग में नहीं बताए थे, स्टार्टिंग ये नहीं बताए थे, हम ये तो बताया था कि हम मैप पढ़ रहे हैं, मैप में क्या है, ग्लोब है। लेकिन मैप मतलब मैं मिनिमम 5 टाइप का बताया, मिनिमम कम से कम 5 टाइप, ज़्यादा हो सकता है, लेकिन मैप ध्यान रखना। मैप एक क्या होता है, पॉलिटिकल, एक होता है क्या, फिजिकल, दूसरा थेमेटिकल, ब्लैंक या सिंपल, और नेक्स्ट क्या होता है, एक क्या होता है नॉर्मल, ध्यान रखिएगा। हम लोग क्या पढ़ा, जियोग्राफी में क्या पढ़ रहे हैं, मैप का विचार किया था, मार्केली ने किया था। मार्केली ने क्या लिखा था, एक एटलस नामक किताब लिखा था, एटलस किताब बनाया था, जिसमें किसका अध्ययन होता है, केवल नक्शा का ही, केवल चित्र का ही क्या होता है उसमें, मतलब कि चित्र का ही बारे में बताया गया है, दर्शाया गया है। तो मैं नॉर्मली मिनिमम कितने प्रकार के, 5, 2, 4, 5 है, कौन सा है, पॉलिटिकल मैप, फिजिकल मैप, थेमेटिकल मैप, ब्लैंक या सिंपल मैप या ग्लोब। पॉलिटिकल मैप पे क्या पढ़ते हैं, पॉलिटिकल मैप में नॉर्मली पढ़ते हैं, पॉलिटिकल मैप ज़्यादा खास महत्व नहीं है। नॉर्मली जैसे कि देश कितने में है, कितना में देश बटाया है, कितना में राज्य है, मतलब नॉर्मली दिखाएगा कि हाँ यहाँ से यहाँ तक क्या है राज्य, यहाँ से यहाँ तक क्या है देश है, पॉलिटिकल में पढ़ते हैं। फिजिकल में क्या सबसे इम्पोर्टेंट फिजिकल होता है, क्या होता है, सबसे इम्पोर्टेंट फिजिकल होता है। सबसे इम्पोर्टेंट क्या होता है, फिजिकल में ये होता है कि पहाड़ कहाँ है, पर्वत कहाँ है, ये इन सभी चीज़ों का पढ़ा, नदियाँ होती है कहाँ होती है, इन सभी फिजिकल में पढ़ा जाता है, ध्यान रखिए। नेक्स्ट थेमेटिकल उतना भी महत्वपूर्ण है। थेमेटिकल में एक विशेष चीज़ के बारे में बताया जाता है। थेमेटिकल में किसके बारे में बताया जाता है, एक विशेष चीज़ के बारे में, जैसे स्पेशली रेलवे के बारे में बताया, रेलवे ट्रैक के बारे में, रेलवे लाइन के बारे में, यहाँ से यहाँ तक ये रेलवे गई है, यहाँ से यहाँ तक ये रेलवे गई है, इन ट्रैक के बारे में बताया गया। ब्लैंक या सिंपल मैप क्या होता है, खाली क्या दे दीजिएगा, मैप खाली दे दीजिएगा, उसमें आपको भरना होता है। आप ग्लोब में जो बताए थे वो क्या पढ़ रहे थे, हम ग्लोब मैप पढ़ रहे थे, क्या पढ़ रहे थे, ग्लोब मैप पढ़ रहे थे। तो हम लोग जो पढ़े हैं उसको एक बार रिवाइज कर लीजिए, क्या क्या हम पढ़े हैं। सबसे पहले तो बनाएंगे क्या चीज़, वर्ल्ड, नॉर्मली बना दिए हैं, ठीक। बीचों बीच वाली रेखा क्या होता है, इक्वेटर, बीचों बीच वाली रेखा इक्वेटर,